वेरिएबल्स जिनको आप लोग यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर करोगे क्लास के अंदर. ओके, वेरिएबल inside the class is called data members, and if that variable is prefixed with static keyword, it becomes static data members. Okay, similarly, what is static member function? Simple definition of static member function: a function which is defined inside the class is known as static member function. Okay. Now, these are the definition of static data member and static member function. But what is actually static data member? What happens when we declare static variable inside the class? तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं. पहली प्रॉपर्टी ये है कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर नॉट object members, they are class members. Not object members means what? जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके मेमोरी के अंदर स्टैटिक वेरिएबल इंक्लूड नहीं रहेगा. ओके, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ क्लास. ओके, so as it is not a part of object, static data members cannot be accessed by object name. Okay, so static data members cannot be accessed by object. It is accessed by class name. It is accessed by class name. Okay. ये एक तरह का शेयर्ड मेंबर है, राइट? जो कि हम यूजिंग क्लास नेम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. उसी तरीके से स्टैटिक मेंबर फंक्शन के भी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं. जैसे स्टैटिक डेटा मेंबर ऑब्जेक्ट मेंबर नहीं है, वैसे ही स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी ऑब्जेक्ट मेंबर नहीं होता, इट इज अ क्लास मेंबर. So you can write same here, static member function or functions are not object members, they are class members. They are class members. They are not accessed by static member functions, not accessed by object name, they are accessed by class name. Okay, how they are going to act, we will see. अब एक क्लास हम लोग जब बनाते हैं तो उस क्लास के अंदर दोनों तरह के मेंबर्स हो सकते हैं. स्टैटिक मेंबर भी हो सकते हैं और नॉन स्टैटिक मेंबर भी हो सकते हैं. अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्लासेस बनाए थे, लेट मी शो यू द एग्जांपल. जैसे ये डेमो क्लास हम लोगों ने बनाई थी, तो ये डेमो क्लास ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है. ओके, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन से पहले स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं हुआ, इसलिए ये नॉन स्टैटिक मेंबर है. नॉन स्टैटिक मेंबर मीन्स ऑब्जेक्ट मेंबर. उसी तरीके से जितने भी वेरिएबल्स आप क्लास के अंदर विदाउट स्टैटिक कीवर्ड लोगे वो सारे के सारे नॉन स्टैटिक मेंबर होंगे. तो एक क्लास जब हम लोग बनाते हैं तो उस क्लास के अंदर दोनों तरह के मेंबर हो सकते हैं, स्टैटिक भी और नॉन स्टैटिक भी. तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन जब हम बोलते हैं तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस only static data members. Static data members मतलब ये जो फंक्शन है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ये सिर्फ
स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को हम लोग स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते, और ये चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा एग्जाम्पल के अंदर। बट नॉन स्टैटिक member function can access static as well as non-static data members। ओके, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा सेट वन शो वन, जो कि नॉन स्टैटिक यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, ये दोनों तरह के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को भी एक्सेस करने की मेथड बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हम लोग क्लास कांस्टेंट्स को एक्सेस करते हैं पीएचपी के अंदर। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लास कांस्टेंट का एग्जांपल बताया था। क्लास कांस्टेंट में कांस्टेंट किस तरीके से डिफाइन करना है क्लास के अंदर, और उसको विद इन फंक्शन और आउटसाइड क्लास कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा है। अब इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे क्लास के अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैसे बनाना है। तो दिस इज prog6.php is already exists, prog7.php। program which demonstrate static data member and static member function। Okay, so let's define a class here. So I will define a demo class, okay, and inside this demo class we will declare static data member. Now how to declare static data member? So you have to write a static keyword and then dollar and name of the static data member, that is x। उसी तरीके से स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैसे हम लोग बनाएंगे? सो यू हैव टू यूज अ स्टैटिक कीवर्ड and then function, and function I will set data, I'll write, and one more static function I will define here, static function show data, and okay, so this will set the value of x and this will show the value of x. Now as it is static, both are static, x is also static and set data show data is also static. They are not accessed by object name. Okay, so let me just define here one more variable, that is var dollar $a. Okay, so we have two variables here, one is static x and one is var x. This is non-static x, and I'll take two more functions here, function set val, okay, and show val. Okay, so these two are non-static functions, set val, show val. Set data, show data, these are static functions. What we have written, a static member function not accessed by object name, they are accessed by class name, and static member function can access only static data members, but non-static member function can access static as well as non-static data members। मीन्स इस सेट डेटा के अंदर हम लोग सिर्फ x को यूज कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज a। even in show data you can use only x, you cannot use a, but inside set val and show val you can use both x also and a also. It is a non-static member function, and non-static member function can access static data as well as non-static data। Now how to access a static variable inside set data? Okay,
अब जैसे ए को एक्सेस करना है सेट वैल के अंदर, तो हम कैसे लिखते हैं? सेट वैल इज अ ऑब्जेक्ट मेंबर। तो सेट वैल जिस ऑब्जेक्ट से कॉल होगा उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम दिस से करते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट विच रिप्रेजेंट करंट एंटिटी। ओके, तो एरो ऑपरेटर हम लगाते हैं एंड देन वी राइट नेम ऑफ द वेरिएबल एंड सपोज आई सेट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल 100। तो इस तरीके से एक्सेस होता है कौन सा? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब यहां पर तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मेंबर नहीं है, ये क्लास मेंबर है। तो क्लास मेंबर हमेशा रिप्रेजेंट होता है सेल्फ से। तो सेल्फ कीवर्ड, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड देन यू हैव टू यूज अ वेरिएबल दैट इज $x, और इसके अंदर मैं यहां पर वैल्यू डाल दूंगा 200। तो दोनों एग्जाम्पल्स को आप लोगों ने केयरफुली देखना है कि किस तरीके से स्टैटिक मेंबर को हम, स्टैटिक डेटा मेंबर को स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं, और किस तरीके से नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को हम लोग नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। अब इस फंक्शन के अंदर अगर आप लोगों को इस x को एक्सेस करना है, इट इज परफेक्टली वैलिड। आप लोग ऐसे लिख सकते हो यहां पर, दिस इज वैलिड, नो इश्यू। बट यू कैनॉट राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हियर, यू कैनॉट राइट। ओके, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सेट डेटा जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कॉल होगा दिस उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर तो सेट डेटा ऑब्जेक्ट से कॉल ही नहीं होगा बिकॉज इट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो ये वाला स्टेटमेंट यहां पर इनवैलिड हो गया। इट सिंपली मीन्स दैट, ओके आई जस्ट नोट हियर, it is invalid, it is invalid, okay, and this is, it is valid, okay। जो सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट को जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सेट वैल कॉल हो रहा है। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर वैलिड। नाउ सिमिलर वी विल राइट इन शो। शो में क्या करना है? हमको इसकी वैल्यू प्रिंट करना है सिर्फ, शो डेटा। तो अब यहां पर x की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी? यू हैव टू राइट इट इनसाइड इको वैल्यू ऑफ x in show data, value of x in show data, then I'll write dot, and then I will use here self keyword, scope resolution operator, and I will write $x। यहां पर हम लोग दोनों वैल्यू को प्रिंट करेंगे। लेट मी जस्ट फॉर्मेट दिस बाय ब्रेक, just copy this, and inside this show val, value of x in show val, and value of a, okay, value of a in show val, just copy it, paste, value of a in show val। a कैसे एक्सेस होगा? तो to access a you have to write $this arrow operator a, okay। and if you try this just for demonstration, what will happen, we will see this, okay। तो शो डेटा में हम लोगों ने क्या किया? ए को यहाँ पर सेट किया, और इसी को हम लोग यहाँ पर प्रिंट भी कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ ए इन शो डेटा, वैल्यू ऑफ ए इन शो डेटा कैसे लिखा जाएगा? ये $this arrow operator and then a, okay। Okay, so this demo class we have designed here with static and non-static data member and member function, just for understanding. Now I will create object of this demo class. So $obj equals to new demo, and using this object
I am going to call set val and show val because you cannot call set data and show data. So dollar obj arrow operator set val dollar obj arrow operator show val और सेट डेटा और शो डेटा कैसे कॉल होगा बाय क्लास नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. सो डेमो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर set data and demo scope resolution operator show data. Okay, now let's run this. Okay, so you can see here value of x in show val 300, value of a in show val 100 और फिर उसके बाद एरर आया अनकॉट एरर यूजिंग डॉलर दिस व्हेन नॉट इन ऑब्जेक्ट. ओके, तो किस किस स्टेटमेंट को एरर आया? सेट वैल में दिस यूज किया हमने जो कि इनवैलिड था. अब मैं इसको कमेंट दे देता हूं यहां पर और इस स्टेटमेंट को भी मैं कमेंट दे देता हूं and then we will see what will be the output. Okay, so program is executed successfully here. Value x in show val 300 आई, उसके बाद वैल्यू ऑफ a in show val 100 आई. ओके, तो a की वैल्यू हम लोगों ने क्या सेट की है? दैट इज 100 और x की वैल्यू क्या सेट की है हमने? 200. तो शो वैल में पहले 200 प्रिंट हुआ, x मतलब एक्सेस हो गया यहाँ पर और a की वैल्यू भी प्रिंट हो गई, तो ये तो एक्सेस होता ही है यहाँ पर. और डेमो सेट डेटा और शो डेटा, तो शो डेटा क्या प्रिंट कर रहा है? सिर्फ x प्रिंट कर रहा है. तो यहाँ पर सेट डेटा में x की वैल्यू 200 हो गई और बाद में वो x की वैल्यू 200 प्रिंट हो गई. तो ये यहाँ पर 200 हम लोगों को मिल गए. So this is what all about static data member and static member function.